इस वीडियो के अंदर हम PHP के अंदर फंक्शन बनाना सीखेंगे। फंक्शन यूज़ होते हैं PHP के अंदर या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आपने कोई पर्टिकुलर टास्क करना हो। तो इसके अंदर अभी फंक्शन PHP में करने के लिए सबसे पहले हम PHP के टैग लगाएंगे। फिर PHP के टैग को मैं बंद कर लेता हूँ। इसके बाद हम ये कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन। उसके बाद आता है फंक्शन का नाम, जैसे मैं लिख लेता हूँ से हेलो। ये हेलो प्रिंट कराएंगे इससे, और फिर कर्ली ब्रेसेस का स्टार्ट और फिर एंड। ये फंक्शन के स्टार्टिंग है और ये एंड है। और अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो, पैरामीटर देना चाहते हो, तो वो पैरामीटर इसके अंदर, जैसे मैसेज हम कुछ रख लेते हैं। जैसे मैसेज हम सेंड करेंगे इस फंक्शन को, फिर उस मैसेज को हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट हम एको से कराते हैं PHP में, एको, और फिर इसके अंदर हम कर लेंगे मैसेज। ये आ गया, जो मैसेज में होगा उसको हम प्रिंट करा लेंगे। अब ये जो फंक्शन है, इससे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ htdocs के ना। मैंने XAMPP इंस्टॉल किया उधर जाके, XAMPP फिर htdocs, फिर कहीं पे भी अभी मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे ही इसका नाम मैं रख लेता हूँ func.php, फिर सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को, अगर इस पेज को रन करूँगा तो ये कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन तो हमने लिख लिया है लेकिन इसे कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल करने के लिए इसके नाम से पुकारा जाता है। इसे अभी हम चेक कर लेते हैं रन करके। पहले मैं देख लूँ XAMPP स्टार्ट है, अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया। अब मैं ब्राउज़र पे जाके, पोर्ट 80 पे रन हो रहा है हमारा। अब मैं अपने लोकल होस्ट, अपने वेब सर्वर का एड्रेस लिख लेता हूँ, फिर आगे से, और अपनी PHP फाइल का नाम func.php। देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि फंक्शन तो वहाँ पर है, लेकिन ये तब एग्जीक्यूट होगा जब इसे बुलाया जाएगा। अब इसे बुला लेते हैं, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल करना। तो इसको बुलाने के लिए हम करेंगे एको, एको को बाद में करें, तो पहले ये लिखते हैं से हेलो। अब इसको क्या कहते हैं, ये अब उसको कॉल हो गई फंक्शन को, से हेलो, यानी अब इस फंक्शन को बुला रहे हैं। ये पैरामीटर होता है मैसेज, इसे कोई हम स्ट्रिंग सेंड कर देते हैं। इसे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नेटरॉक्स। फिर से आते हैं, ये पैरामीटर जो है इधर जाएगा, इस फंक्शन को कॉल हो गई, तो फिर ये मैसेज को एको कर देगा, यानी प्रिंट कर देगा ब्राउज़र में। इसे सेव कर लेते हैं, इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन 9 पर सिंटैक्स एरर से, डबल कोट बंद नहीं किया। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, फिर से रन करके देख लेते हैं। ये आ गया हेलो फ्रॉम नेटरॉक्स टैग। अब इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसके साथ बोल्ड लगा लेते हैं, इसे कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, ऐसे करके इसे बोल्ड का टैग बंद कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। अब फिर इसे रन कर लेते हैं, तो ये मैसेज बोल्ड हो गया। और ये हो गए सिंपल फंक्शन कॉल। अब क्या कहते हैं, एक और हम फंक्शन देख लेते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू रिटर्न करेंगे। इसके अंदर हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है, यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया, उसे प्रिंट कर लिया। अब एक और कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं ऐड, जो 2 नंबर्स लेगा और उनको जमा कर लेगा, और फिर ऐड करने के बाद उसका रिटर्न रिजल्ट जो है ना हमें सेंड कर देगा। जैसे हम 2 आर्ग्यूमेंट इसे सेंड कर रहे हैं, 2 पैरामीटर्स x एंड y, इनके अंदर कुछ वैल्यू है, उससे हम ऐड करते हैं एक और वैल्यू, इधर वेरिएबल रिजल्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके अंदर इन दोनों के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उनको ऐड कर लेते हैं, x एंड y वेरिएबल,
जैसे इसके अंदर 5 है, इसमें 10 है, तो 5 + 10 15 इसमें आ गया। अब इसे रिटर्न कर लेते हैं। अब लिखेंगे, इसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ होती है, रिटर्न, फिर ऐसे हम कर लेते हैं, और फिर इसके ये नहीं, रिज़ल्ट, रिटर्न रिज़ल्ट, तो ये हो गया। अब उसका जो रिज़ल्ट है वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो अब हम इस फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, इसके बाद न्यू लाइन में फिर एको कर लेते हैं, एक न्यू लाइन के लिए ब्रेक प्रिंट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हम कॉल कर लेते हैं ऐड को, उससे 2 वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने कहा था 5 और 10 दे दिया से। अब इसका जो है उसका रिज़ल्ट जो ये रिटर्न होगा, ये वाला रिज़ल्ट रिटर्न कर देता है। ये पहले इधर आएगा, इन दोनों को ऐड किया, फिर रिज़ल्ट रिटर्न हो जाएगा। तो जो रिज़ल्ट ये रिटर्न हो रहा है, इसको हम किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। आप डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा समझाने के लिए तो मैं इसे सम के अंदर वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। दोनों का ऐड होगा, रिटर्न वैल्यू सम में आ जाएगी, और फिर हम इसे एको कर लेते हैं, एको, और फिर साथ ऐसे करते हैं सम इज, ये आ गया ऐसे, और फिर इसके साथ सम की वैल्यू, ठीक है, सेव कर लेते हैं और फिर इसे रन कर। अब इधर आके हम लिख लेते हैं लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, फिर fun.php, ये उसने सम की वैल्यू 15 जो है वो प्रिंट कर दी है। मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।